हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे टैली के अंदर जनरल वाउचर। जनरल वाउचर तो सबसे पहले हम जनरल वाउचर निकाल लेंगे। जनरल वाउचर के लिए क्या होती है हमारी F7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं मैं कि जनरल वाउचर काम क्या आता है। जनरल वाउचर किस टाइप की एंट्री करते हैं। जनरल वाउचर हमारे काम आता है कि जब भी हम कोई नॉन कैश एंट्री, हमारी जो नॉन कैश एंट्री होती है, जैसे कि जिस एंट्री में कैश का कोई काम नहीं होता है, जैसे कि लाइक आप ये मान लो नॉन कैश से मतलब किसी के पैसे ड्यू करना होता है आपको। ड्यू से मतलब कि आपकी कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय काम करने के लिए आया है, ठीक है, आप उसकी सैलरी बकाया कर रहे हो, ड्यू कर रहे हो। तो जिस दिन वो कंपनी में काम करने के लिए आता है, ये तो नहीं कि आप उस दिन उसको सैलरी दे दोगे, तो उस दिन से ड्यू करोगे आप। तो ड्यू करोगे तो एंट्री क्या करोगे आप, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट या सैलरी अकाउंट डेबिट टू उस बंदे का नाम लिखोगे। तो यहाँ इस एंट्री में डेबिट कैश नहीं आया, तो इस एंट्री बोलते हैं नॉन कैश एंट्री। और एंट्री किस प्रकार की होती है नॉन कैश में, जैसे कि डेप्रिसिएशन आप किसी को चार्ज करते हो, कभी आपका पैसा डूब जाता है, बैड डेट्स के अपन जो एंट्री करते हैं, ये सारी एंट्री नॉन कैश एंट्री कहलाती है। एक तो नॉन कैश एंट्री होती है हमारी, एक होती है पैसा ड्यू करने की एंट्री। ड्यू से मतलब बताया था मैंने आपको, कोई बंदे की सैलरी ड्यू करनी है आपको, किसी बैंक का इंटरेस्ट ड्यू करना है, ऐसी एंट्री हम जनरल वाउचर में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको कुछ एंट्री करके दिखाता हूँ उसमें। जैसे कि आप मान लो हमारे पास कोई असेट्स पड़ी हुई है, कि मैं चेक कर लेता हूँ पहले। मेरे पास में कोई फिक्स असेट्स तो है नहीं होती तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूँ आपको उसके लिए। और मैं एक ही जो चेक करूँगा, यहाँ पे मेरा कोई डेटर है क्या, यहाँ पे तो मेरे कोई डेटर भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे दो काम करने पड़ेंगे। तो मुझे चलो एक काम तो उसमें कर सकता हूँ आराम से, मैं किसी की सैलरी ड्यू कर सकता हूँ। तो सपोज करो आज मेरी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करने के लिए आया, उसकी मैं सैलरी ड्यू कर रहा हूँ, तो देखो उसकी एंट्री क्या होगी। नॉर्मली सैलरी अपने को पे करनी है, लेकिन अपन अभी पे नहीं कर रहे हैं, तो एंट्री क्या करेंगे उसके अपन, जैसे कि चलो मैं एंट्री दिखा देता हूँ आपको एक करके। सैलरी ड्यू टू मिस्टर रमेश RS 10,000। मिस्टर रमेश की 10,000 रुपये सैलरी ड्यू की, तो एंट्री कर जाएगी सैलरी पेड अकाउंट दिया 10,000 रुपये टू। अब देखो यहाँ पे मैं टू में कैश तो करूँगा नहीं, कैश और बैंक, क्योंकि मैं पे नहीं कर रहा, अभी सिर्फ बकाया रख रहा हूँ, ड्यू कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग। तो क्या कर दूँगा यहाँ पे मैं, टू बंदे का नाम, क्या है बंदे का नाम यहाँ पे, रमेश। रमेश अकाउंट कितने रुपये से, 10,000 रुपये से। ठीक है फ्रेंड्स, तो भी इस एंट्री को मैं जनरल वाउचर में करूँगा डेबिट। एंट्री डेबिट क्या कहता है मैंने, सैलरी अकाउंट, लेकिन सैलरी अकाउंट बना हुआ नहीं है, तो मुझे वही ऑल्टर सी प्रेस करके यहाँ से सैलरी अकाउंट क्रिएट करना होगा। सैलरी पेड अकाउंट, ये किस अंडर में आएगा, ये होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना, 10,000 रुपये। क्या रेट क्या होगा यहाँ पे हमारा, रमेश अकाउंट। रमेश अकाउंट, अब देखो रमेश अकाउंट किस अकाउंट के अंदर जाएगा, ये जाएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। सन्ड्री क्रेडिटर बिकॉज कि एक हमारा लेनदार हो गया, हम इसकी सैलरी ड्यू कर रहे हैं, बकाया हमसे पैसे मांगता है, तो किस में आता है हमारे, कि हमारी करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पैसे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर में लेनदार होते हैं हमारे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैंने सेव कर दिया और इसकी एंट्री मैंने कर दी। ठीक है, तो अभी इससे क्या होगा कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर शो करता है कि 15,000 को दिखा रहा है। ओहो, अच्छा कोई और है पहले लेने वाला। ठीक है, हम बात अभी से रमेश ही कर रहे थे, तो वो रमेश 10,000 रुपये से दिखा दिया यहाँ पे क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि हमसे पैसे मांगता है 10,000 रुपये। ठीक है, ये तो होती ड्यू करने की एंट्री। ओके, अभी मैं बात करता हूँ एक डेप्रिसिएशन की एंट्री की। तो इसके लिए पहले मुझे अपने को फिक्स एसेट परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले मैं कोई असेट्स परचेज कर लेता हूँ। परचेज की एंट्री करूँगा मैं पेमेंट वाउचर में। ठीक है, मैं फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ, सपोज करो मैंने 50,000 मैंने 20,000 रुपये का फर्नीचर ले लिया।
और कैश में ये मैंने परचेज कर लिया। ठीक है, अभी मैंने फर्नीचर परचेज कर लिया तो अभी मेरी ये असेट्स में शो कर देगा फर्नीचर है मेरे पास में। सपोज करो हमको अभी फर्नीचर खरीदे 1 साल पूरा हो गया, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा जब भी हमारी कोई असेट्स को 1 साल हो जाता है तो हम उसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो अभी मैं इस फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा। जब डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा तो ये तो नहीं कि मैं किसी को पेमेंट करूँगा कैश से, ना किसी से कैश लूँगा, ना बैंक से पेमेंट करूँगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़, जैसे सपोज का रियलिटी है कि मैंने ये 20,000 रुपये की फर्नीचर खरीदा था। ठीक है, इसको 1 साल पूरा हो गया तो क्या 1 साल बाद भी 20,000 रुपये का रहेगा क्या? ये नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू अभी तो मेरा अकाउंट 20,000 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी एंट्री मैंने 20,000 की थी पहले, तो अभी इसको 1 साल हो चुका है, तो 1 साल बाद इसकी वैल्यू 20,000 नहीं है अभी, तो इसकी वैल्यू मुझे अपने अकाउंट में कम शो करनी होगी। तो उसके लिए क्या होगा, इस पर मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन से क्या होता है कि हमारे किसी भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो कैसे करते हैं उसको? देखो, जनरल एंट्री करेंगे। एंट्री क्या करेंगे? हमारी एंट्री है हमारी डेप्रिसिएशन काम करता हूँ 15% डेप्रिसिएशन चार्ज, 50% डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। ठीक है, मतलब मशीन पे फर्नीचर पे 15% डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। तो देखो, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो मतलब डेप्रिसिएशन अपने लिए क्या होता है? लॉस होता है यहाँ पे। तो जैसा कि आपको पता होगा लॉस को हम डेबिट करते हैं, तो क्या करेंगे अपन? इसको डेबिट कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी नहीं, फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट DR कितने का? 15%। तो 15% मतलब है मशीन कितने, हमारा फर्नीचर पहले कितने का था? हमारा फर्नीचर था पहले 20,000 रुपये का। तो 20,000 का 15% कितना हो जाएगा हमारा? 2,000 और 3,000 रुपये। ठीक है, 3,000 हो जाएगा। और हमें डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज कर रहे हैं? टू फर्नीचर अकाउंट ना 3,000 रुपये का। ठीक है, तो अभी देखो मैंने यहाँ फर्नीचर को 3,000 से क्रेडिट कर दिया। अब आपको शायद याद होगा जब हमने एंट्री की थी, जब हमने फर्नीचर खरीदा था, तो उस टाइम पे ये जो फर्नीचर था वो डेबिट था 20,000 रुपये से। अब इसको मैंने क्रेडिट कर दिया 3,000 रुपये से। तो कोई चीज़ अगर 20,000 से एक बार डेबिट हो रही है और 3,000 से क्रेडिट हो रही है, तो बचेगा कि अपने पास लेस करने पे 17,000 रुपये से अपनी क्या हो जाएगा? फर्नीचर डेबिट रहेगा, मतलब उसकी अभी 17,000 रुपये वैल्यू रह जाएगी। देखो कैसे आपको बता देता हूँ मैं एंट्री करके। एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन। तो पहले इसका मुझे ले जाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट। इसके अंदर आएगा ये हमारा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है हमारे, उन्हें लॉस है लेकिन इसमें एक्सपेंसेज में डालते हैं। ठीक है, कितना लगा रहे हैं? 3,000 रुपये का। और 2 किस पे लगा रहे हैं? फर्नीचर पे। तो मैं फर्नीचर कर दूँगा। अभी देखो फर्नीचर कितना दिखा रहा है? 17,000 रुपये डेबिट दिखा रहा है। पहले देखो 20,000 रुपये से था, पहले यहाँ पे 20,000 से था। अभी मैंने 3,000 क्रेडिट कर दिया, तो बचा कितना ही? 17,000 से क्रेडिट होता है। सीधी सी बात है। अब हमारे पास जो मशीन, हमारे पास जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू कितनी बची है? 17,000 रुपये। क्यों बची है? क्योंकि हमने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है इसलिए। ठीक है, आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा जनरल वाउचर होता है, इसमें हम नॉन कैश एंट्रियाँ, ड्यू करने की एंट्रियाँ और हमारे जो डेप्रिसिएशन को एक एंट्री कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।